दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक शब्द विचार में शब्द भेद में सबसे पहला भेद, जहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, वो चार प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब समस्या अपने सामने ये आती है कि सर कौन से तत्सम शब्द है, कौन से तद्भव है। तो इस वीडियो में उन शब्दों को शानदार शॉर्ट ट्रिक से वर्ण के द्वारा पहचानना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये शानदार शॉर्ट ट्रिक से अपन समझेंगे। एसआई की और सेकंड ग्रेड विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दूसरी भर्ती परीक्षा का जो सामान्य हिंदी से जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ से मिल जाएगा। पारिभाषिक रूप से अपन समझने वाले हैं और कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ध्यान से देखना, आप बिल्कुल आपका यहीं पर तत्सम और तद्भव तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तद्भव आ गया। अपन पहला सबसे पहले तत्सम ले लेते हैं, तत्सम शब्द ले लेते हैं। तत्सम शब्द सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मैंने लगा दिया है ऊपर। शब्द भेद के अंतर्गत अपन देख रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, उसमें है तत्सम शब्द। अब थोड़ा सा इनका पारिभाषिक अर्थ अपन पता कर लेते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। यहाँ तत् का मतलब होता है उसके, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। यानी हिंदी की मूल भाषा जहां से हिंदी निकली है ये उसके आया है, उसके लिए। हिंदी कहां से निकली है आपको मालूम है? संस्कृत से, ठीक है। भाषा का एक विपुल संप्रदाय रही है जो कठिन से सरल की तरफ आई है। आपने देखा होगा संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश या अवहट आई और अवहट के बाद में खड़ी बोली का विकास हुआ और खड़ी बोली से फिर अपनी जो वर्तमान हिंदी है उसका विकास हुआ है। साहित्य का जब अध्ययन करेंगे उनको भाषा परिवार आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले, आपके यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाएंगे, ठीक है। तो तत् प्लस सम यानी उसके समान। अब यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से आप सम से याद रखना। सम का मतलब होता है संस्कृत, ठीक है। यानी संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में काम में आते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ये याद रखना। कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में बिल्कुल ज्यों के त्यों आएंगे, उन्हें तत्सम शब्द कहता है। अगर पारिभाषिक टुकड़े किए जाए तो तत् प्लस सम उसके समान। यहाँ सम यानी संस्कृत पकड़ लेना, उसके यानी संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत के समान जो शब्द आएंगे वो तत्सम है। आगे अपन तद्भव बताने के बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा तत्सम और तद्भव कैसे पहचाने। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इस बार मैंने नोट किया है एक शब्दों का समूह दे दिया जाता है और उसमें बीच में एक शब्द अलग डाल दिया जाता है। फिर आपको कहा जाता है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है या तत्सम कौन सा है, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल ये वीडियो शानदार होने वाला है। तो देखो सबसे पहले अपन तत्सम तद्भव पारिभाषिक अर्थ ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इनकी परिभाषा थोड़ी सी आप देख लो। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को, ये याद रखें आप, उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो वो कैसी हो जाएगी? संस्कृत के वे शब्द, थोड़ा सा ध्यान दें, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, यहाँ से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं या काम में आते हैं बिना रूप परिवर्तन किए हुए, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें अपन तत्सम शब्द कहते हैं। अब थोड़ा सा अपन जैसे उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। देखो कैसे, जैसे उष्ण, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दव, क्षेत्र, ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन तद्भव के बारे में भी देख लेते हैं। तत्सम हो गया, तद्भव देख लो। तद्भव क्या है? जैसे अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो तद्भव का क्या हो जाएगा? वही तत् प्लस भव। यहाँ तत् वही उसके या उससे आएगा, उससे या उसके, ठीक है। और भव का मतलब होता है उत्पन्न। यानी तद्भव शब्द में क्या हुआ? संस्कृत से उत्पन्न इनमें क्या
क्या हुआ, रूप परिवर्तन हो जाता है। तद्भव शब्द में क्या होगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा। और उच्चारण की सुविधा के हिसाब से आज के समय में आपको मालूम है कोई भी आसानी से याद हो जाए ऐसी ट्रिक्स की तरफ दौड़ता है, ठीक है। तो वही अपन ने किया है, जो संस्कृत के तत्सम शब्द है, ठीक है, वो उनको बोलने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी, ठीक है, तो वो तद्भव रूप में परिवर्तित हो गए। तो तद्भव शब्द वही है, तद प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न उससे ही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, रूप परिवर्तन हो गया उनमें, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो एक शब्द द्वारा अपन देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत का हस्त है, ठीक है, ये धीरे धीरे हस्त से हत्ता बन गया और हत्ते से फिर धीरे धीरे हाथ हो गया। ये सरलता की तरफ आ गया। हमेशा क्या होता है, कठिनाई से सरलता की तरफ हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो बीच वाला जो शब्द था वो फिर हट गया और अपने पास दो शब्द हो गए, हस्त और हाथ। तो हस्त है जो तत्सम हो गया और हाथ है जो तद्भव हो गया। अब आप ध्यान रखें, आप कहोगे सर तो फिर सारे तत्सम शब्द तद्भव है क्या? बिल्कुल नहीं है, सारे शब्द तत्सम तद्भव नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। तो अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तद्भव की क्या परिभाषा है? अगर शाब्दिक पूछा आपको, तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, भव का मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। अब देखो संस्कृत भाषा के वे शब्द आएगा वही परिभाषा में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर दिया गया। अब वो रूप परिवर्तित क्यों हुआ? उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा। उच्चारण बोलने में जो कठिनाई होती है उसकी सुविधा के लिए इनको काम में लिया जाने लगा, वो तद्भव शब्द होते हैं। क्या होते हैं? एक बार वापस देख लीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव क्या है? संस्कृत के वो शब्द हैं जिनका अपन ने उच्चारण की सुविधा के हिसाब से मुख को बिना तकलीफ दिए किसी वर्ण को बोलने के उद्देश्य से अपन ने उसमें कुछ सुधार कर लिया, ठीक है, या सुविधा कर दी, वो तद्भव शब्द है, ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे देखो मैंने पहले उदाहरण में आपको तत्सम में लिया था उष्ट, तो उष्ट अब बन गया ऊंट, ठीक है, कर्ण अब बन गया कान उच्चारण की सुविधा के हिसाब से, चंद्र अब बन गया चांद, ठीक है, अग्नि अब बन गई आग, तो आग हो गया तद्भव, वो तत्सम हो जाएगा। आम्र अब बन गया आम, गर्दभ हो गया गधा और क्षेत्र हो गया खेत, ठीक है, ये है तत्सम और तद्भव। अब मैं आपको जैसा कि कहा था मैंने शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे पहचानते हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 ट्रिक्स है, उनको आप जरूर फॉलो करें, याद करें, आपके तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं होंगे। तो शुरू कर लेते हैं। आज का मेन मुख्य आपका समझने वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। पहले तो अपन ने परिभाषिक शब्द ले लिए थे, थोड़ा सा बता दिया आपको तत्सम तद्भव। यहाँ से आपका 100% प्रश्न जरूर बनेगा और मेरे को फॉलो करने वाले विद्यार्थी बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। तो देखो क्या है इसमें, ऋषि का या ऋषि की मात्रा जो ये होती है नीचे लगती है ऋषि की मात्रा, ऋषि या ऋषि का मात्रा का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, ये ध्यान रखें, तत्सम शब्दों में होता है हमेशा 100%। ये आपको मैं टिप बता रहा हूँ, 100% फॉलो होगी, बिल्कुल बेचिंत रहे। आपने मेरे को फॉलो किया है, आपको सर्वोत्तम देने की कोशिश मैं करूँगा। तो ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, इसे आप ध्यान रखें, कहाँ होगा, हमेशा तत्सम शब्दों में। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ आपको क्या करना है, तत्सम लगाना है। मैंने दोनों शब्द लिख दिए, तत्सम और तद्भव। अब आप देखो इनको अच्छी तरह से समझो। जैसे अमृत, ये अमृत आप देख रहे हो, इसमें ये ऋषि वाला री लगा हुआ है और मैंने ये कहा है कि ऋषि का प्रयोग या ऋषि की मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, तो आपको ये तत्सम लगाना है, ठीक है। अब इसका अगर तद्भव किया जाए तो वो हो जाएगा अमीय। आप इन दोनों को याद रखें, मैंने वही शब्द लिए हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने के चांस है, ठीक है, और ऑथेंटिक किताबों से मैंने एनसीईआरटी की पुस्तकों से लिए, बिल्कुल बेचिंत होकर आप अध्ययन कीजिए। आगे देखो, जैसे कृषक, इसमें भी ऋषि लगा हुआ है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
तत्सम हो जाएगा, और इसका तद्भव या बिगड़ा हुआ उच्चारण सुविधा के हिसाब से रूप परिवर्तित हुआ हो जाएगा किशान। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, जैसे कृष्ण, कृष्ण तत्सम है, इधर है जो सारे तत्सम है, ध्यान रखना ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये कैसे है? तद्भव शब्द है, इन्हें थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। तो कृष्ण हो गया किशन या कान्हा कह सकते हैं, ठीक है। गृह, ये ऋषि लगा हुआ, ऋषि की मात्रा लगी हुई, गृह, तो गृह हो गया घर, ये तत्सम हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स यही ध्यान रखना है, ऋषि की मात्रा वाले शब्द हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह से समझ लेना। कई बार क्या है कि समूह से शब्द देते हैं तो उसमें आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, गृत, 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 ये ऋषि लगा हुआ है तो ये हो जाएगा तद्भव में घी, ठीक है। नृत्य, नृत्य क्या हो जाएगा? नाच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, ऋषि के या ऋषि की मात्रा के 2-4 और है। तो आगे देखो, अगला देखो, मैंने कहा बिल्कुल ये 100% है, जहाँ 100% नहीं होगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि ये 100% नहीं है, ठीक है। तो देखो, ऋषि या ऋषि की मात्रा का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? तत्सम में होता है। कुछ शब्द और देख लो, जैसे अगर मृत्यु लिखा हुआ मिल जाए तो वो तत्सम शब्द है। श्रृंगार, ये गलत लिख दिया है थोड़ा सा, तो यहाँ ये नहीं आएगा। श्रृंगार ध्यान रखें, शब्द शुद्धि भी देख लेते हैं अपन, ये श्रृंगार सही होता है, हमेशा ध्यान रखें, यहाँ र नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तत्सम शब्द है, ऋषि लगा हुआ, श्रृंगार, ये तत्सम शब्द है। वृत्त, ये श्रृंग, सुत, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप देखो, मृत्यु हो जाएगा तद्भव में मौत, श्रृंगार हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार हो जाएगा शियार, वृद्ध हो जाएगा बूढ़ा। ये आप दोनों याद कर ले, तत्सम और तद्भव, और यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। श्रृंग हो जाएगा शींग, श्रृंग को तद्भव में क्या कहा जाता है? शींग कहा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? शूट, क्या हो जाएगा? शूट। इस प्रकार से एक तो ये ऋषि की मात्रा का था। अगला देखते हैं, अगला त्र वाला। अब देखो, ये भी 100% है, आपको याद करना है, बिल्कुल 100%, ठीक है। अपन शब्द भेद के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं उनको अच्छी तरह से देख रहे हैं। कितने प्रकार के हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, 4 प्रकार से, तत्सम, तद्भव, इन दोनों को अपन अभी देख रहे हैं, और एक होता है देशिज और विदेशी, ठीक है। तो अब देखो, त्र का प्रयोग, त्र का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? तत्सम में होता है, ये ध्यान रखें। किसमें हो जाएगा? हमेशा तत्सम में होगा, बिल्कुल 100% तत्सम में होगा। अब देखो कैसे, पुत्र, ये तत्सम शब्द है, ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, गड़बड़ नहीं करते आप। और इसका ये तद्भव बन रहा है, ठीक है। पुत्र क्या हो जाएगा? पूत हो जाएगा। क्षेत्र, खेत हो जाएगा। ये देखो त्र लगा हुआ, ठीक है, चैत्र, चैत हो जाएगा। तो ये सारे जो है, ये सारे ये तत्सम हो जाएंगे, ये सारे तत्सम है। अच्छी तरह से देखो, त्र लगा हुआ है, मैंने कहा त्र का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। आप बिल्कुल आंखें बंद करके लगाएं, ठीक है। तो देखो, क्षत्रिय, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा क्षत्रिय, इसे भी आप याद रखें। चित्र का तत्सम शब्द है, त्र लगा हुआ है, और इसका तद्भव हो जाएगा चितेरा, ठीक है। इसी प्रकार से छत्र तत्सम शब्द है, त्र लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा छाता। कुछ और शब्द देख लेते हैं, देखिए अच्छी तरह से। मैं आपको नियम नंबर 2 बता रहा हूँ, 2 नंबर नियम जो 100% आप इसे देख लें, शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहाँ पर आपको तत्सम लगाना है। त्र मिल जाता है तो वो कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। जैसे चित्रक, ये त्र लगा हुआ, तो चित्रक को तद्भव में चीता कहा जाता है, ये भी आप साथ साथ याद करते हुए चले। पत्र, पत्र को पत्ता कहा जाता है, ठीक है। मित्र, मित्र को मीत कहा जाता है। ये सारे तत्सम हो जाएंगे और इधर वाले तद्भव हो जाएंगे, दोनों अपन साथ में याद कर रहे हैं। नियम नंबर 2 हमेशा ध्यान रखें, त्र का प्रयोग किसमें होगा? तत्सम में होगा, ठीक है। बार बार देखते रहे, जैसे नक्षत्र, नक्षत्र नक्षत हो जाएगा, पोत्र पोता हो जाएगा,
वर यात्रा, ये कई बार आता है मोस्ट। वर यात्रा क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। वर यात्रा क्या हो जाएगी, बारात। ये त्र लगा हुआ है। मैंने कहा है नियम नंबर 2, त्र का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम में होता है। बिल्कुल ये तत्सम हो जाएंगे, ये सारे तत्सम और इनके साथ में तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और शानदार शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। फिर मैंने इंपॉर्टेंट तीसरा नियम, ये भी 100% है, बिल्कुल 100% है, ध्यान रखें। जो र रैप के रूप है, ये थोड़ा सा समझे। र रैप के रूप है, जो कभी ऊपर लगता है र, ठीक है, कभी नीचे लगता है, ठीक है, वो हमेशा कहाँ लगते हैं, तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। कहाँ लगेंगे, हमेशा तत्सम शब्दों में लगेंगे। थोड़ा सा देखिए आप इसको, ठीक है। तो र रैप, र वाले रूप, आधा र वाले या रैप के जो रूप है वो हमेशा किस में लगेंगे, मैंने आपको बताया है, वो हमेशा लगेंगे तत्सम में। किस में लगेंगे, हमेशा तत्सम में लगेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे की तरफ आएगा। अभी अपन इनमें शब्दों में देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ देखो आम्र चूर्ण में ये आम्र, म के नीचे म आधा है और र लगा हुआ है, रैप वाला र मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस में होता है, तत्सम में होता है, इसे याद रखें। ये तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा अमचूर। ये भी साथ याद करते रहे। कर्पास, ये देखो र ऊपर लगा हुआ, ये ऊपर लगा हुआ, मैंने कहा र, आधे र के रूप या रैप वाले र के रूप हमेशा किस में होते हैं, तत्सम में, याद करते हुए चले, ठीक है। तो ये कर्पास तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा कपास, ठीक है। कर्म, कर्म हो जाएगा काम। ये सारे तत्सम शब्द है, इसके साथ में ये तद्भव वाले भी याद करते रहे, आपको बिल्कुल यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो अर्ध, ये र लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा, ये तत्सम रूप है। गर्दभ, ये गधा। कर्तरी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। कर्तरी, कर्तरी यानी कतरनी। कतरनी क्या हो जाएगा, कतरनी हो जाएगी। ये अपन पढ़ रहे थे र के रूप वाले शब्द, जो हमेशा कहाँ आएंगे, तत्सम में आएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला वापस र के 2-4 और देख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल 100% है, तीसरा नियम में बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% है। ये क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे 100%। र के रूप वाले, रैप वाले रूप के र के रूप हमेशा क्या होंगे, तत्सम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे गर्द, ये र ऊपर लगा हुआ है, ये तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव हो जाएगा गड्ढा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए चर्म, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा चाम। आगे जीर्ण, ये र लगे हुए सारे ऊपर, मैंने कहा र रैप वाले, रैप वाले आधे र जो तरह तरह से आते हैं, वो सारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, ठीक है। तो चार्म हो जाएगा, जीर्ण का जीना हो जाएगा, वर्षा, वर्षा बरखा हो जाएगी, ठीक है। नियम नंबर 3 देख रहे हैं, ज्यादा नियम नहीं है, 8-10 नियम बनाए हैं, उससे आपको सारे तत्सम तत्व मिल जाएंगे शानदार ढंग से, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी नए हैं, आप साथ दोगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, और आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो शानदार शॉर्ट ट्रिक से मैं लाते रहूँगा। आगे देखिए चक्र, ये देखो र लगा हुआ नीचे, तो इसका हो जाएगा तद्भव चक्कर, ठीक है। पर्यंक, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, र लगा हुआ पर्यंक, इसका तद्भव हो जाएगा पलक। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप एक बार इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट एक और चौथा नियम इंपॉर्टेंट है, जो ये भी बिल्कुल 100% है, आप बिल्कुल 100% चंद्र बिंदु वाला मैं बता रहा हूँ आपको, चंद्र बिंदु वाला। थोड़ा सा अपन व्हाइट पेन से देख लेते हैं, ये चंद्र बिंदु वाला, चंद्रमा वाला, ठीक है। चंद्र बिंदु वाला, यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है, तत्सम में नहीं होता है। किस में होता है, हमेशा तद्भव में होता है, ठीक है ना।
तत्सम में क्या होता है, मात्र अनुस्वार का प्रयोग होता है। क्या होता है, अनुस्वार का। जो बिंदी आएगी वो हमेशा तत्सम में आएगी, ये ध्यान रखना। बिंदी आएगी अनुस्वार वाली वो तत्सम में आएगी, और जो चंद्रमा आएगा वो आएगा तद्भव में। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपके तो सारे ऐसे ही लिखे हुए। बिल्कुल, क्या होता है टाइपिंग में चंद्र बिंदु नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल चंद्र बिंदु लगा दें, ये आपके सही है। यहाँ चंद्र बिंदु लगे हुए सब पे, जो तद्भव शब्द है ये चंद्र बिंदु वाले हैं। ठीक है, टाइपिंग से ये चंद्र बिंदु है। चलो अब पढ़ते हैं अपन आगे। ध्यान रखना है, मैंने कहा चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, ये ध्यान रखें, तत्सम में नहीं होता है, तद्भव में होता है। मैंने वापस लिखा दिया, एक बार और वापस अच्छी तरह से लिखा देता हूँ कि अनुस्वार का प्रयोग है वो किस में होता है, अनुस्वार का प्रयोग है वो होता है तत्सम में। इसे ध्यान रखें 100%। ठीक है। और जो चंद्र बिंदु का प्रयोग है वो किस में होता है, तद्भव में होता है। किस में होता है, हमेशा तद्भव में होता है। ठीक है। अब देख लीजिए आप अच्छी तरह से, जैसे हंडी, ये मैंने कहा अनुस्वार का प्रयोग, तो ये देखो इसमें सारा अनुस्वार का प्रयोग है, ऊपर बिंदी, तो ये किस में आ जाएगा, ये तत्सम में आ जाएगा। और चंद्र बिंदु वाले ये हो जाएंगे तद्भव। हंडी, हांडी हो जाएगी। संध्या, सांझ या शाम भी कह सकते हैं, सांझ या शाम हो जाएगा। बंसी, ये बांसुरी हो जाएगी। ठीक है। सर्प, सांप हो जाएगा, चंद्रमा लग जाएगा। तो चंद्र बिंदु वाले हमेशा तद्भव होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। मुख, मुंह हो जाएगा चंद्र बिंदु। पंचम, ये अनुस्वार, मैंने कहा अनुस्वार वाले हमेशा तत्सम होते हैं, और अनुनासिक या चंद्रमा वाले तद्भव हो जाएंगे। पंचम क्या हो जाएगा, पांचवा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं चंद्र बिंदु वाले एक दो और देख लेते हैं। ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाले अच्छी तरह से देखिए, यहाँ चंद्र बिंदु है। ठीक है, इनको भी आप चंद्र बिंदु कर दीजिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग में गड़बड़ हुए हैं, ये तद्भव शब्द है। ठीक है। अब चलते हैं अच्छी तरह से, नियम नंबर 4 ही चल रहा है। ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, ध्यान रखना। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होता है। सर बार बार क्या बता रहे, बिल्कुल बताना पड़ेगा ताकि ये आपको याद हो जाएगा। और चंद्रमा का प्रयोग किसमें होगा, तद्भव में होगा। ठीक है। अब देखो पट्टी छाया, अब पट्टी छाया परछाई बन जाएगा, चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो चंद्र बिंदु वाले तद्भव हो जाएंगे। ध्यान रखना। गोधूम, गेहूं इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। गेहूं को तत्सम में क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा गोधूम। गोधूम को तद्भव में क्या कहते हैं, गेहूं। ऐसे आप याद करते हो चले। अंचल, अंचल मैंने कहा अनुस्वार वाले, ये देखो अंचल ये तत्सम हो जाएगा, और आंचल चंद्र बिंदु वाले क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। इसे ध्यान रखिए। जंगा अनुस्वार वाला, ठीक है, जांग बन जाएगा, ये तत्सम है, और इधर वाले तद्भव। ग्राम, गांव बन जाएगा चंद्र बिंदु वाला। ठीक है। उच्च, ऊंचा हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखिए आप, अगला नियम देखो। यहाँ मैं कह रहा हूँ 90%, यहाँ 90%, 100% नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने लगाया प्राय। आप भी ध्यान रखें, प्राय वैसे 99% होता है, आप घबराए नहीं। ठीक है। तो 99% होता है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, और वो परीक्षा में नहीं दिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल बेचिंत रहिए। हिंदी के लिए आईजी हिंदी एकेडमी आपके लिए हर समय तैयार है। तो देखिए, प्राय तत्सम में जो श होता है, श, वो तद्भव में क्या बन जाता है, ख। ये याद रखें, जो ये तत्सम वाला श है वो ख में बन जाएगा, तद्भव। तद्भव में क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ये नियम याद रखें आप। ठीक है। अब ये पांचवा नियम है, शायद देख लेना आप कौन सा है, पांचवा या छठा। ठीक है। तो जो श है यहाँ पर लिख देते तत्सम, और इधर लिख देते तद्भव। अपन तत्सम और तद्भव देख रहे हैं, तो अच्छी तरह से देखिए। मैं कह रहा हूँ जो श है वो तद्भव में किस में बदल जाएगा, ख में। किस में बदल जाएगा, तद्भव बनेगा तो ख में बदल जाएगा। कैसे, तो जैसे ये देखिए उदाहरण, जैसे अक्षर,
अक्षर है आखर बन जाएगा, ये श है ये ख में बदल गया। तो जहाँ श है वो आखर मिल जाए आपको तद्भव शब्द हो जाएगा, और अक्षर है जो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय खत्रिय हो जाएगा, श है जो ख में बदल गया, ध्यान से। ठीक है, जैसे क्षेत्र खेत में बदल गया। ठीक है, तो 99% क्या होता है, तत्सम वाला श है तद्भव में ख में बदल जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें। जैसे इक्षु, इक्षु ईख हो जाएगी, शीर खीर हो जाएगी, साक्षी साक्षी हो जाएगी। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राय मैं बार बार लिख रहा हूँ प्राय। और कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न होता है सर सारे तत्सम के रूप तद्भव होते हैं क्या? नहीं होते। सारे तत्सम के रूप तद्भव नहीं होते हैं। जहाँ दिक्कत होती है उनको अपन उच्चारण में सुविधा के हिसाब से तद्भव में बदल दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो अगला नियम क्या कह रहा है, जो तत्सम में व है वो किस में, ब में बदल जाता है। ये भी 99% 1% अपवाद हो सकता है, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है तत्सम में क्या है और तद्भव में क्या हो जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखें। मैं कह रहा हूँ तत्सम का व है जो तद्भव में क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। व जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तद्भव में ब हो जाएगा। तो देखिए जैसे वणिक, उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से देखिए आप। जैसे वणिक, वणिक व का ब बन गया और बढ़िया हो गया। क्या हो गया, बढ़िया। तो इधर वाले तत्सम है, इधर वाले तद्भव है। जैसे वट, व का क्या हो गया, ब बड़ हो गया। ठीक है, जैसे वाणी, वाणी का व का ब हो गया और बैन बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि तत्सम का व तद्भव में ब बन जाता है, तो ब लिखे हुए आपको तद्भव के रूप मिलेंगे, और व लिखे हुए अधिकतर 99% वो कैसे रूप होंगे, तत्सम होंगे। इसे आप याद कर ले। ठीक है, जैसे वत्स, वत्स व का ब होके बच्चा या बछड़ा हो जाएगा। ठीक है, वचन, वचन हो जाएगा बचन, व का ब हो गया। ठीक है, तद्भव में रूप परिवर्तन हो गया। विवाह क्या हो गया, ब्याह, विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह। तत्सम का व तद्भव में ब बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, इसी में वही है, मैं बता रहा हूँ व ब में बदल रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण द्वारा यदि आप देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे वर्षा, वर्षा व का ब होके बरखा। आप इन दोनों को याद रखते हुए चले, क्या पता है यहाँ से आपको परीक्षा में जरूर मिल सकते हैं। जैसे वानर, व का ब बन के बंदर हो गया। ठीक है, जैसे विद्युत, विद्युत का बिजली हो गया, व का ब बन गया और बिजली हो गया। वक, वक का क्या हो गया, बगुला, वक का हो गया बगुला। विष्टा, विष्टा व बीट हो गया। ठीक है, व्याघ्र, व्याघ्र हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्याघ्र का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखें, प्राय ये भी 99% कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया है प्राय। तालु श है जो तद्भव में कैसा हो जाएगा, दंत्य श में बदल जाएगा। तालु श है वो तद्भव में क्या हो जाता है, इसे आप ध्यान रखें, वो किस में हो जाएगा, दंत्य श में। ये जो तालु वाला श है वो तद्भव के अंतर्गत जाएगा, तो वो दंत्य श में बदल जाएगा। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, जैसे सैया, सैया श तालुका, वो दंत्य स में सहज। ठीक है, जैसे शुष्क, शुष्क हो जाएगा शुका। तत्सम से तद्भव बना रहे अपन। ठीक है, जैसे शाक, शाक का हो जाएगा शाक। मैं कह रहा हूँ तत्सम में श, तद्भव में श में बदल जाता है, याद रखना है आपको। और उदाहरण भी मैंने वो लिए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में आ चुके हैं। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, मुझे फॉलो किया है तो हिंदी सर्वोत्तम देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, हालांकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ,
लेकिन मैं मेरे विषय का विशेषज्ञ जरूर हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे शाप हो जाएगा सत से हो जाएगा शौ, शिक्षा से हो जाएगी शि, यानी तालु श किसमें दंत्य श में बदल रहा है। ठीक है, तो इधर वाले हो जाएंगे तत्सम और इधर वाले हो जाएंगे तद्भव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये वही है, तालु श को दंत्य श में कुछ उदाहरण और लिए हैं मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे शुक हो जाएगा शुआ, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे शुंड हो जाएगा शूंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद करते रहे साथ साथ। जैसे श्यामल का क्या हो जाएगा श्यामला, जो तालु श है वो दंत्य श में बदल जाएगा। जैसे श्वास हो जाएगा सांस। ठीक है, या श्वास चंद्रमा लगा देना। ठीक है, आगे स्पर्श ये महत्वपूर्ण है, ये भी स्पर्श क्या हो जाएगा परस, ये जो स है वो दंत्य श में बदल रहा है। जैसे आश्विन का हो जाएगा आसोज तद्भव रूप है, आश्विन है जो तत्सम रूप है। तो अगला उदाहरण शॉर्ट ट्रिक शानदार देख लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से देखिए। प्राय तत्सम में यह है वो तद्भव में क्या बन जाएगा ज बन जाएगा। तो यहाँ अपन थोड़ा सा लिख देते हैं तत्सम और इधर लिख देते हैं तद्भव। याद करने की शानदार शॉर्ट ट्रिक है, अच्छी तरह से देखते रहे। जैसे इसमें बताया हुआ है यह किस में बदल जाएगा, यह है वो किस में ज में बदल जाता है। ठीक है, ये भी 99% है, कुछ अपवाद हो सकता है, इसलिए मैंने प्राय लिखा है, लेकिन अपवाद वाले सवाल नहीं आते परीक्षा में। ठीक है, तो आप बिल्कुल 100% ही मानिए। आगे बढ़ते हैं, देखो यह किस में बदल रहा है ज किस में हो जाता है तद्भव में ज हो जाता है। जो यह तत्सम में यह था वो तद्भव में क्या हो जाएगा ज हो जाएगा। जैसे यम य ज में और जम हो जाएगा, तद्भव रूप में क्या हो जाएगा जम। यति क्या हो जाएगी जति, तद्भव रूप में यह ज में बदलेगा। तो आपको ये पकड़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि सारे शब्द अपन याद नहीं कर सकते। तो शानदार शॉर्ट ट्रिक्स है, मैंने मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार किया है, तो पूरा जरूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें। तो आगे देखो, यश किस में हो जाएगा जस के अंत का, यह ज में बदल जाता है तद्भव रूप में। यजमान हो जाएगा जजमान, यह ज में बदल रहा है। यमुना जमुना हो जाएगी। ठीक है, यशोदा जसोदा हो जाएगी तद्भव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्या है, अगला वही उदाहरण लिए मैंने, यह बदल रहा है ज में। तत्सम में जो यह होता है वो तद्भव में ज बन जाता है। तो कई बार शब्द आ जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन करके आप तत्सम को तद्भव में लिख सकते हैं। जैसे युवा ज में बदल के जवान हो जाएगा। यंत्र मंत्र जंतर मंतर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद करने में आसानी रहेगी। यूथ जलथा बन जाएगा। योगी जोगी, युग जुग हो जाएगा। यथा जब हो जाएगा। ठीक है, यानी यह ज में बदल जाता है, तद्भव बनेगा। तो यह 99%, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ 99% मैंने प्राय लिखा है। ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए आप। अब जो मुख्य नियम थे वो मैंने बता दिए हैं। अब अपन तत्सम और तद्भव को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, जो अगला है तीसरा, शब्द भेद के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द मैंने आपको कहा था 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है तत्सम, इसे भी याद रखते हुए चले। दूसरा है तद्भव, ठीक है, और तीसरा अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, और चौथा हो जाएगा विदेशी। तो कई बार क्या सीधे प्रश्न पूछ ले आपको कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 है। तीसरा देशज। अब देशज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देशज शब्द किसे कहा जाता है और इनका निर्माण कैसे होता है, तो कुछ परिभाषा द्वारा देख लीजिए क्या हो रहा है। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार
क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ या बना लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, मानव में अत्यधिक खुशी या अत्यधिक क्रोध के द्वारा कुछ शब्द अचानक मुंह से निकल जाते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र विशेष के लोग उस शब्द को पकड़ लेते हैं और उसका प्रयोग बार बार होने लग जाता है, वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। और यही परिभाषा है, देखो समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे खचाखच, बचा बच, ये क्या है, मानव के अंतर्गत यदि अत्यधिक खुशी हो गई या कोई क्रोध आ गया, कुछ हो गया, तो उस समय कुछ शब्द निकल जाते हैं तो क्षेत्रीय लोग उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखें आप। देखिए कैसे कि जैसे परात हिंदी व्याकरण का कोई शब्द नहीं है, ये क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़ा गया देशज शब्द है। ठीक है, काच, डोर, खचाखच, फटाफट, ठीक है ना, ये शब्द वो है जो क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़े गए। तो आपसे पूछ लिया जाए देशज शब्द किसे कहा जाता है, तो समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, ठीक है, बार बार जिनका उच्चारण होता रहता है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखिए, अब देशज शब्द कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखना देशज शब्द को मैंने मूल रूप से 3 भागों में बांटा है और मोस्ट जहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या है प्रतियोगिता परीक्षा में आपको तत्सम और तद्भव से मिल जाएगा, आगे बढ़ने का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो उत्पत्ति और शोध के आधार पर जो शब्दों का भेद है उनको पूरे चारों भेदों को आपको अच्छी तरह से कंटेस्ट करा दूँ, ताकि यहाँ से आपको वापिस गलत नहीं करना पड़े कोई भी। यदि इस वीडियो को आपने 2 बार देख लिया तो बिल्कुल आपका तत्सम तद्भव शब्द देशज विदेशी शब्द गलत नहीं होगा। तो देशज शब्दों के भेद में मैंने प्रमुख रूप से 3 भेदों पर चर्चा की है और जहाँ से जो शब्द बन सकते हैं वो आपके सामने है। अपनी गढ़त से, पहला है अपनी गढ़त से बने शब्द, यानी अत्यधिक जोश उत्साह क्रोध से जो व्यक्ति शब्द बोल देता है और वो क्षेत्रीय लोग आपस में उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी गढ़त के शब्द आते हैं। तो पहला यही है देशज शब्द के अंतर्गत अपनी गढ़त से बने शब्द। तो कौन कौन से हैं, जैसे देखो उद्यम, अंगोछा, खुरपा। कई बार यहाँ से प्रश्न आ सकता है, जैसे खुरपा शब्द कैसा है, उत्पत्ति या शोध के आधार पर खुरपा कैसा है, तो आपको यह याद रखना है ये देशज शब्द है और देशज शब्दों की अपन चर्चा कर रहे हैं। अपनी गढ़त से बने शब्द आपसे ये नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि खुरपा शब्द कैसा है, तो आपको बताना है देशज, और इनको ऐसे याद करना है शानदार, वही शब्द लिए जो अधिकतर परीक्षा में आ चुके हैं या आने के चांस है। ठीक है, उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोल, खटखट, लोटा। लोटा शब्द कई बार आता है, ध्यान रखना। परात शब्द आता है, ये देशज शब्द है। चाट शब्द आता है, ये भी देशज है। ठटेरा, ये भी देशज शब्द है। बुद्धू, ये भी देशज शब्द है। ये अपनी गढ़त से बने हुए, आपको ये याद नहीं रखना, ये याद रखना, ये सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट बनाया द्रविड़ भाषा से आए शब्द, यानी दक्षिण की जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है, कन्नड़, वहाँ से भी कुछ शब्द हिंदी के अंतर्गत आए। हिंदी की एक बहुत विपुल संप्रदा रही है, जो कोई आता है उसको ग्रहण करते रहती है, शब्द भंडार बहुत बड़ा है हिंदी का। ठीक है, तो आगे देखो द्रविड़ भाषा से आए शब्द कौन कौन से हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो अनल शब्द अच्छी तरह से याद करें, ये देशज शब्द है। ठीक है, कटी, चिकना शब्द कैसा है, ये भी देशज शब्द है। ताला शब्द देशज है। लुंगी देशज है। इटली देशज है। डोसा देशज है। ये सारे द्रविड़ दक्षिण से आए हुए शब्द है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है कोल या संथाल जो जातियां थी वहां से आए हुए शब्द, कोल या संथाल से आए शब्द कौन कौन से हैं, मुख्य ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं, तो उनको आप यहीं पे याद जरूर कर ले, यहाँ से प्रश्न में आपको मिल सकता है। जैसे कपास,
कपास कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कोडी कैसा है? देशज है। पान ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। कपास भी पूछा जाता है, ये देशज शब्द है। अपन देशज शब्द के बारे में जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद है, उसमें ये तीसरा भेद देशज पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। परवल, परवल शब्द, बाजरा, सरसों, ये बाजरा और सरसों ये सारे शब्द कैसे है? देशज है, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ज्यादा नहीं लूंगा मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अपन बता देंगे, और फिर प्रमुख रूप से विदेशी शब्द कौन कौन से जो परीक्षा में आने के चांस है उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो देखो विदेशी शब्द क्या है? देखो भारत के अंतर्गत कई देशों से व्यक्ति आए और यहाँ पर शासन किया, ठीक है ना। तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से हिंदी भाषा में अन्य देशों की भाषा से आए हुए जो शब्द हैं उन्हें विदेशी का शब्द कहा जाता है। क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अन्य देशों की भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आ गए, क्योंकि हिंदी हमेशा हर किसी को अपने अंदर समाहित करने वाली है, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से हिंदी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, ये परिभाषा है। अब विदेशी शब्द प्रमुख कौन कौन से वो थोड़े से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द देख रहे हैं, उसमें चौथा विदेशी शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। विदेशी शब्द पर चर्चा करें और वही विदेशी शब्द मैंने लिए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। पहला पॉइंट बनाया मैंने अंग्रेजी भाषा से आए शब्द, यानी अंग्रेजी भाषा से उसको तो आप पकड़ लोगे, कुछ प्रमुख है जो पकड़ में नहीं आते वो मैंने लिया है, जैसे अफसर, एजेंट, क्लर्क, ये अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द हैं। ठीक है, गार्ड, टेलर, ट्रक, रेल, रेडियो, टिकट, चेक, नर्स, ये कैसे विदेशी शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा से आए हो। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा ये शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। ठीक है, तो ये विदेशी शब्द है। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है अरबी भाषा से आए हुए शब्द, यहाँ से परीक्षा में कई बार पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। अरबी फारसी से कई बार शब्द आते हैं। तो देखो अदालत शब्द अरबी का है, ध्यान रखना। आज़ाद शब्द अरबी का विदेशी शब्द है। इनाम शब्द अरबी का है। इस्तीफा, किताब, किताब इम्पोर्टेंट है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तारीख हमेशा अपन देखते रहते हैं, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। दुनियादारी, दुनिया शब्द अरबी का है। दौलत, नतीजा आपका अच्छा ही आएगा। फैसला, हलवाई, हलवाई शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना। और हिम्मत शब्द, ये कैसे है? अरबी भाषा से आए शब्द, विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ शब्द लेंगे। तीसरा है फारसी भाषा से आए हुए शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अखबार कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है फारसी भाषा का शब्द है। तो अखबार, अमरूद, ये फारसी भाषा के शब्द पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आवारा, आतिशबाजी, ये विदेशी शब्द में फारसी भाषा के शब्द। कुश्ती, खजाना, खून, गुलाब, जुकाम, दर्जी, दीवार, नमक, नेक और शेर, ये सारे कैसे विदेशी शब्द है, लेकिन फारसी भाषा से हिंदी में आए हुए विदेशी शब्द है। अगला देखिए पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद कर ले, बिल्कुल आपको यहाँ से मिल जाएगा। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द कौन कौन से? अचार, अचार पुर्तगाली शब्द है जो हिंदी में काम में आ रहा है। ऑलपिन हमेशा अपन काम में लेते हैं, तो ये याद रखे पुर्तगाली शब्द है। साबुन हमेशा काम में आ रहा है, ये भी पुर्तगाली है। अनानास खाने के काम आ रहा है। मैज शब्द ध्यान रखना, ये पुर्तगाली शब्द है। कनस्ता, कमीज, कमीज शब्द कैसा है? कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी,
इसको देशज में लगा देते हैं। ये देशज नहीं है, कमी विदेशी है और ये पुर्तगाल भाषा से आया हुआ शब्द है। गोदाम, गमला इंपोर्टेंट, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। चाबी, बस्ता, पपीता, ये सारे कैसे विदेशी शब्द हैं। अगर पुर्तगाल पूछ लिया जाए तो पुर्तगाल के विदेशी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए, प्रमुख विदेशी भाषाओं के शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है तुर्की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में आ जाते हैं। इसमें देखो विदेशी में तुर्की भाषा से उर्दू, उर्दू शब्द कैसा है, तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है। कैंची, कुल्ली, कालीन, याद करते हुए चले। चेचक इंपोर्टेंट है, चेचक विदेशी शब्द है। कई बार विद्यार्थी इसे देशज शब्द में मान लेते हैं। ये तुर्की भाषा से आए हुए शब्द है। चुगली, चम्मच, चमा, तमाशा, तोप, बावर्ची, बावर्ची इंपोर्टेंट है। बीबी, बेगम, ये सारे तुर्की भाषा से आए हुए विदेशी शब्द हैं। ठीक है। लाश, सराय, बहादुर, मुगल, बारूद, ठीक है, ये तुर्की भाषा से आए हुए विदेशी शब्द है। अगला है फ्रेंच भाषा से आए हुए शब्द, इंपोर्टेंट। फ्रेंच, अंग्रेज, अंग्रेज शब्द विदेशी में फ्रेंच भाषा से आया हुआ शब्द है, ध्यान रखें। काजू फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। कूपन फ्रेंच भाषा का है। मेयर इंपोर्टेंट है, फ्रेंच भाषा का विदेशी शब्द है। मार्शल, रेस्ट्रा, इसको कई विद्यार्थी अंग्रेजी लगा देते हैं, ये फ्रेंच भाषा से आया हुआ रेस्ट्रा, मार्शल, ठीक है। यहाँ अच्छी तरह से आप देख लें। सूप, सूप भी इम्पोर्टेंट है, ये विदेशी शब्द है जो फ्रेंच भाषा से आए हुए हैं। कुछ और है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, लेकिन आप यदि शालीनता से इस वीडियो को देखोगे, बिल्कुल आपके जो शब्द भेद का पहला टॉपिक उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द है, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7वां देखो, चीनी भाषा से आए हुए शब्द, कुछ शब्द है, इनको ये भी याद कर ले, मैंने कम ही लिए क्योंकि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द में आपको तत्सम, तद्भव में समेट लेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बाई चांस आगे बढ़ जाता है तो कुछ शब्दों का अपन ध्यान में जरूर रखें, जैसे चाय चीनी शब्द है, लीची, तूफान, ठीक है। आगे डच भाषा से आए विदेशी शब्द, ये विदेशी शब्द में कौन सा है, तुरुप, तुरुप या चिड़िया इंपोर्टेंट हो रहा है, ध्यान रखना, ये डच भाषा से आया हुआ शब्द है हिंदी के अंतर्गत चिड़िया, ठीक है। ड्रिल, ड्रिल भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखो, जर्मन भाषा से आए हुए प्रमुख शब्द, विदेशी शब्द जो जर्मन भाषा से आए वो याद रखना, नाजी, नाजीवाद और किंडरगार्टन। ये जो शब्द है ये कहाँ से आए हुए हैं, जर्मन भाषा से आए हुए हैं, ठीक है। अगला प्रमुख विदेशी भाषाओं के शब्दों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। विदेशी शब्दों में तिब्बत भाषा से आए हुए प्रमुख शब्द 2-4 ही है, याद कर ले यहीं पे, लामा और डांडी, ये तिब्बत भाषा से आए हुए विदेशी शब्द है, इनको ऐसे ही याद करें, ठीक है, ताकि आपके परीक्षा में गड़बड़ न हो। रूसी भाषा से आए हुए शब्द कौन से हैं, जार, सोवियत, रूपल, कई बार रूपल शब्द पूछ लिया गया था, विद्यार्थियों ने इसे अंग्रेजी भाषा से आया हुआ बता दिया था, तो ध्यान रखना। रूसी भाषा से आए हुए शब्द है स्पुनिक, बुजुर्ग, बुजुर्ग देखो, बुजुर्ग शब्द रूसी भाषा से आया हुआ शब्द है, और लूना शब्द, ठीक है। अगला यूनानी भाषा से आया हुआ इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से अभी याद कर ले। देखो क्या हुआ, भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है और ऐसे इजी सवाल आप यदि गड़बड़ कर दोगे तो क्या पता वापिस कब भर्ती आए, समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए मेरा उद्देश्य रहता है मैं खूब मेहनत करके आपके सामने आता हूँ, ताकि बच्चों को बिल्कुल शानदार ढंग से मैं हर टॉपिक करा सकूँ, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर रहने से बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, यूनानी भाषा से आए हुए शब्द में कौन कौन से हैं। एकेडमी, IG हिंदी एकेडमी, तो एकेडमी शब्द यूनानी भाषा से आया हुआ है, अंग्रेजी का नहीं है, ये याद रखें, ठीक है। एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, ठीक है। तो
दोस्तों आज का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो था आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। और हम अभी नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंच जाए जो शिक्षा से वंचित हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथी।